हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल गाइस। यहाँ पर आज हम बात करेंगे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के रिक्रूटमेंट के बारे में। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में, क्या है पोस्ट, किस तरीके की रखी गई है, यहाँ पे क्वालिफिकेशन, सारी चीज़ों पे आपसे बात होगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस लेटेस्ट रिक्रूटमेंट के बारे में। सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा मेंशन किया गया एंगेजमेंट एडवर्टाइजमेंट नंबर 4/2023 का। ध्यान रखिएगा 2023 का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन नंबर 0423 क्लियर रहेगा। अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट क्या है? ऑफिशियल वेबसाइट है www.aaclas.aero। ठीक है, ये यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट रखा गया है। जैसे ही वीडियो चैनल पे अवेलेबल होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार आप जरूर विजिट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे बात करते हैं रिक्वायरमेंट क्या है। एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम द एनर्जेटिक एंड मेडिकली फिट इंडियन नेशनल्स who have passed graduation or equivalent examination in any stream। ध्यान रखिएगा, any graduate is eligible here, यानी any graduate यहां पर अप्लाई कर सकता है। ध्यान रखेंगे, any graduate यहां पर अप्लाई कर सकता है। और रिक्वायरमेंट क्या है? यहां पर 60% मार्क्स होने चाहिए। किसके लिए? ओबीसी, जनरल एंड ईडब्ल्यूएस के लिए। एससी एसटी के लिए 55%। ध्यान रखेंगे, एससी एसटी के लिए 55% का यहां पर मार्क्स क्राइटेरिया रखा गया है। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ यहाँ पे पोजीशन के बारे में। तो ध्यान से देखेंगे क्या है। सिक्योरिटी स्क्रीनर फ्रेशर, सिक्योरिटी स्क्रीनर फ्रेशर रिक्वायरमेंट क्या है? टोटल नंबर ऑफ पोजीशन 400, पैन इंडिया यानी ऑल इंडिया एलिजिबल है। 400 पोस्ट के लिए यहाँ पर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अब बात आती है यहाँ पे एप्लीकेशन फी कितना है। 750 रुपीज एप्लीकेशन फी है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो एससी एसटी और विमेन कैंडिडेट के लिए कोई भी यहाँ पे फी पे करने के रिक्वायरमेंट नहीं है। तो फी किसका लगने वाला है? फी लगने वाला है जनरल के लिए, ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास एज क्राइटेरिया। तो ध्यान रखेंगे मिनिमम एज क्राइटेरिया यहाँ पे 18 ईयर्स का रखा गया है और मैक्सिमम एज लिमिट 27 ईयर्स का रखा गया है। इसके अलावा रिलैक्सेशन ओबीसी, एक्स सर्विसमैन और एससी एसटी कैंडिडेट्स को प्रोवाइड किया जाएगा। एज का कट ऑफ डेट रखा गया है 19 मार्च। ठीक है, नेक्स्ट आता है सिलेक्शन प्रोसीजर। तो ध्यान रखना है एलिजिबल कैंडिडेट्स जो है ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे। फिल करने के बाद वो अटैच क्या करेंगे? डॉक्यूमेंट्स। तो ध्यान रखिएगा 10th स्टैंडर्ड मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, डिग्री और प्रोविजनल सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन मार्कशीट, कास्ट या कैटेगरी जो भी एप्लीकेबल है। इसके अलावा आधार कार्ड, एक रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, एक सर्विसमैन का अटैचमेंट डॉक्यूमेंट्स, जो भी आपके ऊपर लागू हो आपको सब अटैच करना रहेगा। क्लियर है? एप्लीकेशन फी ऑनलाइन अब जब आप पे करेंगे तो उसका एक रिसिप्ट जनरेट होगा, वो आपको रखना है। इसके अलावा पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ, स्कैन सिग्नेचर। क्लियर है? अब जब शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट जितने भी रहेंगे उनको एक प्रोसीजर के थ्रू सबसे पहले आई और कलर ब्लाइंडनेस, इसके अलावा अगर आप देखेंगे इंपेयर्ड विजन, रिकॉग्नाइज्ड ऑब्जेक्ट, गुड ओरल और रिटन कम्युनिकेशन स्किल, फिजिकल स्ट्रेंथ और एबिलिटी, यहां पे ये चेक किया जाएगा फैसिलिटेशन सेंटर पे। और फैसिलिटेशन सेंटर के बाद फिर आपको यहां पे नेक्स्ट प्रोसेस में बुलाया जाएगा। यहां पर मेंशन कर दिया गया कि कोई भी टीएडी आपको प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, एग्जामिनेशन के लिए, इंटरेक्शन के लिए या फिर मेडिकल के लिए। क्लियर रहेगा? नेक्स्ट आता है स्टेशन ऑफ पोस्टिंग। इसके पहले आपको एक चीज और याद रखना है कि नेक्स्ट जब आपका जैसे ही डॉक्यूमेंट्स वाला काम प्रोसीजर पूरा हो जाएगा, स्क्रूटनाइज हो जाएगा, तो आपको रिटेन एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा। और रिटेन एग्जामिनेशन जो है आपका इंटरेक्शन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद होगा। ठीक है, क्लियर रहेगा? जिसमें से वेन्यू जो है ऑफिशियली आपको वेबसाइट पर अनाउंस किया जाएगा, वहां पर आपको ईमेल आईडी के माध्यम से भी इंफॉर्मेशन भेजी जाएगी। क्लियर है? मिनिमम परसेंटेज जो मैंने आपको बताया, मिनिमम परसेंटेज रिटन एग्जामिनेशन में जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को 60% लाना है। इसके अलावा परसेंटेज मार्क्स जो रहेगा यहां पर 50% रहेगा। क्लियर है? चलिए सिलेक्शन ऑफ पोस्टिंग की बात करूं, स्टेशन ऑफ पोस्टिंग के बारे में बात करूं तो पैन इंडिया कहीं पर भी आपको पोस्टिंग दी जा सकती है। रिजर्वेशन ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एक्स सर्विसमैन, एससी एसटी कैंडिडेट्स को एज पर द रूल्स प्रोवाइड किया जाएगा। पे एंड अलाउंसेस ध्यान रखिएगा, सबसे पहले तो इनिशियली आपको 15,000 रुपए जो है आपका स्टाइपेंड रहेगा। स्टाइपेंड के बाद यहां पर कोई भी टीएडीए पे नहीं किया जाएगा। जैसे ही आपका स्टाइपेंड पीरियड होगा, कैजुअल लीव आपको पर मंथ एक सीएल दिया जाएगा प्रो रेटा बेसिस पे। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो पेएबल होगा। और नेक्स्ट जैसे ही आपका सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन कंप्लीट हो जाएगा, सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन कंप्लीट होने के बाद 30,000 पर मंथ इंक्लूसिव ऑफ ऑल ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर। ठीक है, सेकेंड ईयर 32,000 और सेकेंड ईयर के बाद 34,000 थर्ड ईयर में मिलेगा कंप्लीशन के बाद। क्लियर रहेगा? इसके अलावा अगर आप देखेंगे मेडिकल पॉलिसी 10,000 पर एनम मिलेगा। पीएफ कंट्रीब्यूशन रहेगा जो कि बेसिक का 15,000 रहेगा। इसके अलावा टीएडीए, लॉजिंग, बोर्डिंग,
3 टायर एसी रेल फेयर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। लीव जो रहेगा पीएल आपका 18 रहेगा एक साल में, इसके अलावा 12 हाफ पे रहेगा, 9 सीएल और 2 आरएच रहेगा। क्लियर है? क्लियर है? यहां पर रिक्वायरमेंट क्या रहेगी, बट ये सब कब मिलेगा आपको, जब आप सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन को पास कर जाएंगे। मेडिकल इंश्योरेंस ऑलरेडी आपको 10,000 दिया जा रहा है। ट्रेनिंग रिपोर्टिंग और ज्वाइनिंग के बारे में अगर हम बात करें तो याद रखिएगा यहाँ पे एएआई एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया कार्गो लॉजिस्टिक एंड सर्विसेज में आपको यहाँ पर ट्रेनिंग दिया जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट आता है एब्सेक इंट्रोडक्शन कोर्स में 5 डेज का रहेगा। एयरपोर्ट आरए के लिए अगर हम बात करें 3 मंथ का रहेगा। बेसिक कोर्स 14 डेज का। एयरपोर्ट में अगर आप देखिएगा 1 मंथ का। स्क्रीनर और प्री सर्टिफिकेशन कोर्स 3 डेज का। टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन स्क्रीनर स्टैंड अलोन में अगर आप देखेंगे तो 2 डेज का रहेगा यहाँ पे ट्रेनिंग पीरियड। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट जनरल कंडीशंस यहाँ पे बताई गई है कि ऑल ओवर इंडिया यहाँ पर एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए, जो भी कैंडिडेट ग्रेजुएशन यहाँ पर पास कर चुके हैं। तो इसके अलावा जैसे ही आपका सिलेक्शन हो जाता है तो कैंडिडेट को यहाँ पर एक सिक्योरिटी बॉन्ड भरना होगा 1.5 लाख रुपए का, नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पे, जो कि 100 रुपीज का होगा, ड्यूली नोटराइज्ड होना चाहिए। और जैसे ही 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, ध्यान रखिएगा पीरियड जो एंगेजमेंट का रहेगा वो 3 इयर्स का रहेगा। कंप्लीशन ट्रेनिंग होगा, ट्रेनिंग कंप्लीशन होगा आपका 1.5 लाख रुपए वापस कर दिए जाएंगे। ठीक है? 1.5 लाख रुपए आपको वापस कर दिया जाएगा। वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए। जॉब ट्रांसफरेबल अगर कोई है, कहीं पे आप जॉब कर रहे हैं तो आपका एनओसी रिक्वायर्ड होगा। ओके, तो यहाँ पर बेसिक इंस्ट्रक्शंस आपको दिए गए हैं अप्लाई करने के लिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए बताया गया है कि आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, वैलिड ईमेल आईडी के साथ एडवर्टाइजमेंट नंबर के अगेंस्ट आप पहले बेसिक रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन के बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेंगे और जिस पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए रिक्वेस्ट जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। क्लियर रहेगा? इसके अलावा फर्दर अनाउंसमेंट जितनी भी रहेंगी उसके लिए आपको सीधा वेबसाइट पर जाकर के चेक करना होगा, ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से ही। ठीक है? यहाँ पे बेसिक इंफॉर्मेशन बताई गई है, आप देख सकते हो। तो गाइस यहाँ पर अब बात आती है इंपॉर्टेंट डेट्स की। इंपॉर्टेंट डेट्स आप ध्यान रखेंगे, ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट रखा गया है 19 मार्च। ध्यान रखेंगे लास्ट डेट रखा गया है 19 मार्च, तो मिस मत कीजिएगा। जितने भी ग्रेजुएट फ्रेशर्स हैं उन सभी के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो गाइस जितने भी ग्रेजुएट हैं जिनको लगता है कि यहाँ पे आपका एक बेस्ट सुटेड और बैकअप सपोर्ट मिल सकता है तो बिल्कुल इस फॉर्म के लिए, इस जॉब के लिए अप्लाई कीजिएगा। ठीक है? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है यहाँ पर पीएसयू कैटेगरी में आती है। क्लियर रहेगा? तो आज के इस अपडेट में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सीएलएस के लिए अगर हम बात करें तो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में हमने बात किया। बहुत जल्द मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट और नए अपडेट के साथ। बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।